नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग एक साथ, पंचषष्टितमः एवं षट्षष्टितमः, क्योंकि दोनों ही सर्गों का कथा वस्तु मिलता जुलता है। दोनों ही सर्गों में लक्ष्मण श्री राम को समझा बुझाकर शांत कर रहे हैं। पिछले सर्ग में हमने देखा था राम कुपित हो रहे थे सब पर, देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग, पर्वत, नदियाँ, पशु पक्षी सभी पर कोप बरस रहा था उनका। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तप्यमानं तदा रामं सीताहरण कर्षितं लोकानां अभवेयुक्तं सांवर्तकमिवानलम् वीक्षमाणं धनुः सज्जं निःश्वसन्तं पुनः पुनः दग्धुकामं जगत्सर्वं युगान्ते च यथाहरम् अदृष्टपूर्वं संक्रुद्धं दृष्ट्वा रामं स लक्ष्मणः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं मुखेन परिशुष्यता पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तः सर्वभूतहिते रतः न क्रोधवशमापन्नः प्रकृतिं हातुमर्हसि चन्द्रे लक्ष्मीः प्रभा सूर्ये गतिर्वायौ भुवि क्षमा एतच्च नियतं नित्यं त्वयि चानुत्तमं यशः। सीता हरण के शोक से पीड़ित है श्री राम, और उस समय जब वो संतप्त होकर, क्रोधित होकर, दुखी होकर प्रलय काल की अग्नि के समान सभी लोगों का संहार करने को तैयार हो गए हैं, उद्यत हो गए हैं, धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगते हैं तथा लंबी सांस खींचने लगते हैं। साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगते हैं। तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया था, उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़ सूखे हुए मुंह से इस प्रकार कह उठते हैं, यह आर्य, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति का, अपने मूल स्वभाव का परित्याग न करें। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। एकस्य नापराधेन लोकान् हन्तुं त्वमर्हसि ननु जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रामिको रथः केन वा कस्य वा हेतोः सयुगः सपरिच्छदः खुरनिमीक्षतश्चायं सिक्तो रुधिरबिन्दुभिः देशो निर्वृत्तसंग्रामः सुघोरः पार्थिवात्मज एकस्य तु विमर्दोऽयं न द्वयोर्वदतां वर नाहि वृत्तं हि पश्यामि बलस्य महतः पदं नैकस्य तु कृते लोकान् विनाशयितुमर्हसि युक्तदण्डा हि मृदवः प्रशान्ता वसुधाधिपाः सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यः परमागतिः। तो लक्ष्मण श्री राम से अब विनती करते हैं कि आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार न करें। मैं यह जानने की चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ
युद्धोपयोगी रथ किसका है, अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। यह स्थान घोड़ों के खुरों और थके पहियों से खुदा हुआ सा है, साथ ही खून की बूंदों से सिंच उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक ही रथी का है, दो का नहीं। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं देख रहा हूँ, अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति हैं। कोनुदार प्रणाशम ते साधु मन्येत राघव, सरितः सागराः शैलादेव गंधर्व दानवाः, नालं ते विप्रियं कर्तुं दीक्षितस्येव साधवः, येन राजन् हृता सीता तमन्वेषितुम् अर्हसि, मद्वितीयो धनुष्पाणिः सहायैः परमर्षिभिः, समुद्रं वा विचेष्यामः पर्वतांश्च वनानि च, गुहाश्च विविधा घोराः पद्मिन्यो विविधास्तथा, देवगन्धर्वलोकांश्च विचेष्यामः समाहिताः, यावन्नधिगमिष्यामस्तव भार्यापहारिणं, नाचेत् साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिददेश्वराः, कौसलेन्द्र ततः पश्चात् प्राप्तकालं करिष्यसि, शीलेन साम्ना विनयेन सीतां नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र, ततः समुत्सादय हेमपुङ्खैः महेन्द्र वज्र प्रतिमैः शरौघैः। तो लक्ष्मण फिर आगे कहते हैं श्री राम से कि हे रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा भला। जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं करते, उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। हे राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगाएं। हम सब लोग एकाग्र चित्त हो समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों में, वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे। जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लगा लेंगे, तब तक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे। हे कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वर गण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप फिर अवश्य कीजिएगा। हे नरेंद्र, यदि अच्छे शील, स्वभाव, साम, नीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता न मिले, तब आप सुवर्णमय पंख वाले महेंद्र के वज्र तुल्य बाण समूहों से समस्त लोगों का संहार कर डालें, कोई आपत्ति नहीं होगी मुझे। तो इस प्रकार लक्ष्मण इतनी समझदारी भरी हुई बातों से राम को समझा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे स्वभाव बदल गए हों। लक्ष्मण राम के समान सौम्य हो गए हैं और राम लक्ष्मण की तरह उग्र हो उठे हैं। तो यहाँ पर हम 65वां सर्ग पूरा करते हैं और अब इसके पश्चात बढ़ते हैं 66वें सर्ग की ओर। तम तथा शोक संतप्तम विलपंतम अनाथवत्
मोहेन महता युक्तं परिद्यूनमचेतसं ततः सौमित्रिराश्वस्य मुहूर्तादिव लक्ष्मणः रामं सम्बोधयामास चरणौ चाभिपीडयन् महता चापि कर्मणा राज्ञा दशरथेनासि लब्धोऽमृतमिवामरैः तव चैव गुणैर्बद्धस्त्वद्वियोगान् महीपतिः राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम् यदि दुःखमिदं प्राप्तं काकुत्स्थः न सहिष्यसे प्राकृतश्चाल्पसत्त्वश्च इतरः कः सहिष्यति। तो श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उनका चित्त स्वस्थ नहीं है। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनके पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे। बोले, भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया। जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। हे ककुत्स्थ कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप ही धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है भला सह सकेगा किसी दुख को। आश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः संस्पृशन्त्यग्निवद्राजन् क्षणेन व्यपयान्ति च दुःखितो हि भवान् लोकांस्तेजसा यदि धक्ष्यते आर्ताः प्रजा नरव्याघ्र क्वनु यास्यन्ति निर्वृतिम् लोकस्वभाव एवैष ययातिर्नहुषात्मजः गतः शक्रेण सालोक्यम् अनयस्तं समस्पृशत् महर्षिर्यो वसिष्ठस्तु यः पितुर्नः पुरोहितः अहना पुत्रशतं जज्ञे तथैवास्य पुनर्हतम् याचेयं जगतो माता सर्वलोकनमस्कृता अस्याश्च चलनं भूमेर्दृश्यते कौसलेश्वरः। लक्ष्मण आगे समझा रहे हैं राम को, हे नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर भला आपत्तियां नहीं आती हैं राजन। आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती हैं और दूसरे ही क्षण में दूर हो जाती हैं। हे पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोकों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान लोक देवेंद्र को प्राप्त हुए थे, किंतु वहाँ भी अन्याय मूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना न रहा। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। हे कौशलेश्वर, यह जो विश्व वंदिता जगन माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। यौ धर्मौ जगतो नेत्रौ यत्र सर्वं प्रतिष्ठितं
आदित्य चंद्रौ ग्रहणभ्युपेतौ महाबलौ सुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरुषर्षभ नादेवस्य प्रमुञ्चन्ति सर्वभूतानि देहिनः शक्रादिष्वपि देवेषु वर्तमानौ नयानयौ श्रूयेते नरशार्दूल न त्वं शोचितुम् अर्हसि मृतायामपि वैदेह्यां नष्टायामपि राघव शोचितुं नार्हसि वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा त्वद्विधा नहि शोचन्ति सततं सर्वदर्शनाः समुहत्स्वपि कृच्छ्रेषु रामानिर्विण्ण दर्शनाः। तो लक्ष्मण श्री राम से आगे कह रहे हैं कि जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। हे पुरुष प्रवर, बड़े बड़े भूत और देवता भी दैव यानी प्रारब्ध कर्म की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। हे नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। हे वीर रघुनंदन, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते। वे निर्वेद खेद रहित हो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। तत्वतो हि नरश्रेष्ठ बुद्धया समनुचिन्तय बुद्धया युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे अदृष्ट गुण दोषाणां ध्रुवाणां तु कर्मणां नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं च वर्तते मामेवं हि पुरा वीरत्वमेव बहुशोक्तवान् अनुशिष्याधिको नु त्वामपि साक्षात् बृहस्पतिः बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया शोके नाभिप्रसुप्तं ते ज्ञानं संबोधयाम्यहम् दिव्यं च मानुषं चैवमात्मनश्च पराक्रमम् इक्ष्वाकुवृषभावेक्ष यतस्वद्विषतां वधे किं ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषर्षभ तमेव तु रिपुं पापं विज्ञायोद्धर्तुमर्हसि। तो हे नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए, क्योंकि बुद्धियुक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य एवं उचित अनुचित को अच्छी तरह जानते हैं। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अध्रुव हैं, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। हे वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं, आपको कौन सिखा सकता है भला। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते। हे महाप्राज्ञ, देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है,
इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान शायद सोया सा खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हे इक्ष्वाकु कुल शिरोमणि, अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। हे पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको भला क्या लाभ होगा? उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। यही कर्तव्य है अब हमारा। तो यहाँ पे समाप्त होता है 66वां सर्ग। तो हमने इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में आज 65 और 66 दो सर्ग संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे पंचषष्टितमः एवं षट्षष्टितमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।